अ प्रॉपर नाउन। अब आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है। देखिए ऑप्शन है, सी इज अ गर्ल, दे लिव इन अ बिग सिटी, रवि प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, ही इज अ टीचर। तो किस में है? तो रवि प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब इसमें प्रॉपर नाउन है क्या? तो प्रॉपर नाउन है आपका रवि। क्या है? रवि। रवि क्या है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन है। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। रवि प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अब होता क्या है? अभी अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझ लिया, अब प्रॉपर नाउन के बारे में। मैंने सारी की सारी नाउन्स कवर करने की कोशिश की है इसमें। तो किसी विशेष नाम को दर्शाता है, जैसे किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, संस्था का हो, लेकिन कैसा विशेष नाम, मतलब कोई प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम, स्पेशल नेम। रवि एक व्यक्ति का विशेष नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। बाकी विकल्पों में कोई भी ऐसा नाम नहीं है। कैपिटल लेटर से शुरू होने वाला विशेष नाम प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती है कि जब भी कोई कैपिटल लेटर आता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। आप इस ट्रिक से देख सकते हैं। देखिए इस वाले में कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। सी इज अ गर्ल, सी प्रोनाउन है। दे लिव इन अ बिग सिटी, दे क्या है? प्रोनाउन है। गर्ल भी नहीं है। यहाँ पे अपन सारी की सारी नाउन्स भी चेक कर दें, ये भी नहीं है। टीचर भी नहीं है प्रॉपर नाउन। टीचर कौन सी नाउन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज तक ऐसा नाउन टॉपिक किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। विनीता मैम यूट्यूब पर जरूर नहीं हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया मेरे लिए नई नहीं है। मेरा इंट्रो मेरा कंटेंट देगा, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह एक एस्पिरेंट रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एग्जामर कहाँ से और कैसे क्वेश्चन लेता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के सिलेबस से ज्यादा सब्जेक्ट पर फोकस करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर तो फिर एग्जाम कौन रोकेगा। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम वाली सोच भी। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयारी जो सिलेक्शन तक ले जाए। और प्लीज जो एग्जाम को लेकर सीरियस है वही क्लास को आगे देखे, क्योंकि ये क्लास कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज, इंग्लिश के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में, और सारा का सारा डाटा आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी। आपने जो वायो वाली क्लासेस थी, जो इसकी मैराथन मैंने दी थी, वो आपने देख ली होगी। क्लासेस की लिंक मैं सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ में कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपने ना वोकैब का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आपने ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और प्रीफिक्स, सफिक्स, आई होप इतने आपको ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं भी आपको उस लेवल से करा रही हूँ जो कि वर्ग 3 में आने वाला है, क्योंकि वर्ग 3 में सिर्फ 12th बेस तक पूछा गया है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। कोई आपको एसएससी पैटर्न या फिर आपको बैंक पैटर्न की प्रिपरेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले वो लेवल कराने की कोशिश कर रही हूँ जो सच में इस एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर आप कहते हो तो इसके बाद में मैं थोड़ा सा हाई लेवल भी करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं नाउन से। आज हम कोशिश करेंगे नाउन हो जाए, प्रोनाउन हो जाए, प्रपोजिशन हो जाए और कंजक्शन हो जाए। अगर कम हो पाता है तो कोई बात नहीं है, जितना होगा उतना कवर करेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। मैंने इसमें कंजक्शन तक का पार्ट पीडीएफ में डाल दिया है। अब देखते हैं कितना कवर अपन आज कर पाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नाउन टॉपिक से। तो आज का टॉपिक नाउन रहने वाला है। इसमें मैं आपको पूरा का पूरा नाउन समझाऊंगी, जिसका आपको अच्छे से बेस भी समझ आएगा। भले मैं आपको एमसीक्यू करा रही हूँ, लेकिन इतना डीपली और उतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी कि आपका नाउन टॉपिक बिल्कुल भी गलत ना हो। चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं नाउन टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 31 तक, क्वेश्चन नंबर 30 तक आप कर ही चुके हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है इसमें से? अब क्या आप जानते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो इसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे। तो ऑप्शन है आपके टेबल, ब्रेवरी, सोल्जर एंड सिटी। तो इसमें से क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन?
तो सही आंसर है, एक मिनट मार्कर ले लेती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सही क्या है? तो ब्रेवरी। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स को बताया जाता है। देखिए इसमें सब कुछ लिखा है, तो इसका सही आंसर ब्रेवरी हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे होती है जिसमें किसी भावना को, गुण को, अवस्था को दर्शाया जाता है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जहां पर जिस चीज को अपन छू नहीं सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, वही होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें सारी फीलिंग्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। ब्रेवरी, बहादुरी क्या है? एक भावना है, इसको अपन छू तो ही ना सकते कि क्या आपने बोला कि उसके अंदर बहादुरी है, अब कहाँ है बहादुरी? दिखाई दे रही है? नहीं, उसको अपन सिर्फ फील कर सकते हैं। उसे ना देखा जा सकता है, ना ही उसे छुआ जा सकता है। देखिए कितनी अच्छे से मैंने आपके लिए नोट्स प्रॉपर वे में प्रिपेयर किए हैं, जिससे कोई भी डाउट आपका रह नहीं जाए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप नोटबुक जरूर लेके बैठना और नोट डाउन करते जाओ इंपॉर्टेंट डाटा को। जबकि टेबल, अब देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिए हैं, उनके बारे में भी समझ लेते हैं कि वो सब क्या है। तो देखिए टेबल, सोल्जर और सिटी, ये सब कॉन्क्रीट नाउन है, मतलब ठोस संज्ञाएं, जिन्हें देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। इसलिए ये क्या नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। अब ये आप मुझे कमेंट में बताना, टेबल कौन सा नाउन है, सोल्जर कौन सा नाउन है, सिटी कौन सा नाउन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इससे आपका ना क्लास में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज इक्वल टू फीलिंग्स ऑब्लिक क्वालिटी, जैसे लव, ऑनेस्टी, एंगर, विजडम। ठीक है, ये सारे मीनिंग्स तो आप जानते ही होंगे। तो ये तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अपन सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम पूरे अच्छे से बैकग्राउंड। जैसे मैंने आपसे फर्स्ट सीरीज जो बायो की हुई थी उसमें बताया था ना कि हम क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स अ प्रॉपर नाउन। अब आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है। तो देखिए ऑप्शन है, सी इज अ गर्ल, दे लिव इन अ बिग सिटी, रवि प्लेस फुटबॉल एवरी इवनिंग, ही इज अ टीचर। तो किस में? तो रवि प्लेस फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब इसमें प्रॉपर नाउन है क्या? तो प्रॉपर नाउन है आपका रवि। क्या है? रवि। रवि क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। रवि प्लेस फुटबॉल एवरी इवनिंग, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अब होता क्या है? अभी अपन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझ लिया, अब प्रॉपर नाउन के बारे में। मैंने सारे के सारे नाउन्स कवर करने की कोशिश की है इसमें। तो किसी विशेष नाम को दर्शाता है, जैसे किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, संस्था का हो, लेकिन कैसा विशेष नाम, मतलब कोई प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम, स्पेशल नेम। रवि एक व्यक्ति का विशेष नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। बाकी विकल्पों में कोई भी ऐसा नाम नहीं है। कैपिटल लेटर से शुरू होने वाला विशेष नाम प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती है कि जब भी कोई कैपिटल लेटर आता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। आप इस ट्रिक से देख सकते हैं। देखिए इस वाले में कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। सी इज अ गर्ल, सी प्रोनाउन है। दे लिव इन अ बिग सिटी, दे क्या है? प्रोनाउन है। गर्ल भी नहीं है। यहाँ पे अपन सारी की सारी नाउन्स भी चेक कर दें, ही भी नहीं है, टीचर भी नहीं है प्रॉपर नाउन। टीचर कौन सी नाउन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आज तक ऐसा नाउन टॉपिक किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर हो गया, अब बात आ गई कलेक्टिव नाउन पे। देख रहे हो आप, सारे के सारे होंगे बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से। अपन उसकी डेफिनेशन भी कर रहे हैं, एक तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं विद एमसीक्यू फॉर्म। एमसीक्यू के साथ में चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है आपको। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? ऑनेस्टी है, आर्मी है, टाइगर है या फिर वाटर है। तो कलेक्टिव नाउन इसमें क्या है? तो कलेक्शन बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? आर्मी। देखिए पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है।
कलेक्टिव नाउन एक समूह को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? समूह को, ग्रुप को। जैसे लोगों को, जानवरों को, वस्तुओं का कोई समूह हो, जानवरों का हो, लोगों का समूह हो। जब एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। आर्मी सोल्जर के समूह को बोलते हैं। जो सैनिक होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? आर्मी। इसलिए क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी वर्ड आया था ना अभी इसमें, तो ऑनेस्टी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि फीलिंग्स है। ईमानदारी उसकी भावना है, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। टाइगर क्या है? कॉमन है ये। अभी कॉमन नाउन मैंने आपको कराई नहीं है, कोई बात नहीं है। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन भी अभी नहीं कराई, अभी ये दोनों भी कर लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम में मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी इन्हें। ग्रुप्स के नाम जैसे कलेक्टिव नाउन में क्लास आती है, टीम आती है, क्राउड आती है, बुके आता है। इसे बुके बोलते हैं, बुके, ध्यान रखना, इसे बुके बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को तो बुके की स्पेलिंग नहीं आती। अगर ये स्पेलिंग एरर में आ गए तो कैसे करोगे? तो इस बुके की स्पेलिंग को देख लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What type of noun is milk? मिल्क कौन सा नाउन है? अभी मैंने कहा था सारी की सारी नाउन्स होंगी। तो प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है? तो ये कौन सा है? मिल्क। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन। क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है वो भी आपको बताया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में एक ही तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन कर, नहीं, आपको अलग अलग पैटर्न भी बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और हाँ, ये 12th बेस एमपी वर्ग 3 में आना है तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपने नाउन टॉपिक पढ़ा इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। इसलिए आज हम कर रहे हैं नाउन टॉपिक का बेस क्लियर, अच्छे से बेस क्लियर कर रहे हैं इसका, कि इससे आने वाले क्वेश्चन हमारे गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत हार्ड है, एसएससी लेवल, बैंक लेवल की अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन जब बेस पे बात आती है ना तो हम पीछे रह जाते हैं। तो आज हम उन्हीं बेस को क्लियर करने आए हैं यहाँ पे। इसके बाद में अगर आप कहोगे तो थोड़ा सा हाई लेवल और एडवांस लेवल भी मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। तो मटेरियल नाउन वे होती है जो किसी पदार्थ या द्रव्य को दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल नाउन में कोई भी पदार्थ आता है या कोई द्रव्य आता है, मतलब कोई भी लिक्विड हो, रॉ मटेरियल्स हो, तो वो सब की सब मटेरियल नाउन में आती हैं। सॉलिड्स हो, मिल्क, मिल्क क्या है? एक द्रव्य, लिक्विड फॉर्म है, तो ये प्राकृतिक द्रव्य। अब ये तो जनरल सी बात है कि प्राकृतिक द्रव्य है, उसके बारे में बताया गया है, लेकिन मिल्क क्या है? एक दूध, एक पदार्थ है। गोल्ड क्या है? एक पदार्थ है। प्रॉपर में क्या आ रही थी? अब देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉपर में क्या आ रही थी? नाम, पर्टिकुलर नेम। एब्स्ट्रैक्ट में भावना, कलेक्टिव में समूह, और अभी अपन ने क्या पढ़ा है? मटेरियल नाउन, उसमें क्या आ रहा है? पदार्थ या फिर द्रव्य। जो चीजें बनाने में यूज हो उन्हें मटेरियल नाउन कैसे, जैसे वुड, गोल्ड, शुगर। आई होप अब आपको नाउन टॉपिक में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपसे कभी कोई बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेना तो आप इजीली कर लोगे। इन बेसिक क्वेश्चन के बाद में मैं एक और सीरीज लेके आऊंगी इंग्लिश की, जिसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल लेके आऊंगी, जिसमें आपके एरर्स, फ्लब सब कुछ रखे जाएंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के, ठीक है। तो अगर आप बेस क्लियर कर लेते हो तो आपका चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? लास्ट बचा है। तो कॉमन नाउन क्या है इनमें से? तो इंडिया है, टीचर है, गंगा है या फिर अमित है। तो कॉमन नाउन क्या है इसमें? कॉमन नाउन है टीचर। अब क्यों है? कॉमन नाउन किसी भी वर्ग या श्रेणी को दर्शाता है, लेकिन विशेष नाम नहीं होता है। मतलब ये पूरे के पूरे ग्रुप को, मतलब किसी एक कम्युनिटी को किसी एक नाम से बताना। जैसे टीचर, सभी टीचरों को क्या बोलते हैं? टीचर। अगर कोई डॉक्टर्स हैं तो उनको डॉक्टर बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही नाम से डिनोट कर रहे हैं। एनिमल्स हैं, एनिमल्स बोल रहे हैं। जैसे काऊ है बहुत सारी, तो काऊ को काऊ के नाम से डिनोट कर रहे हैं। कोई भी शिक्षक हो सकता है यहाँ पे, टीचर। कोई यहाँ पे प्रॉपर बताया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे कॉमन नाउन है। अगर टीचर का पता चल जाता कौन सा टीचर है, जैसे विनीता मैम है, तो फिर वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। इंडिया, गंगा, अमित,
ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया किसी देश का नाम है, गंगा किसी रिवर का नाम है, अमित किसी पर्सन का नाम है। कॉमन नाउन में क्या होता है, जनरल नेम होते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, स्पेशल नेम होते हैं। जनरल नेम का मतलब है कि किसी भी को डिनोट करना, मतलब बॉय बोल दिया आपने तो बॉय मतलब सारे के सारे बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। लेकिन आपने उस बॉय का नाम बोल दिया अमित, तो वो कोई स्पेशल पर्सन हो गया। समझ आ रही है ये बात? आई होप आपको ये अच्छे से नाउन समझ आ गया होगा। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा इसमें, तो सबसे पहले अपन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने प्रॉपर नाउन पढ़ा, फिर उसके बाद में कलेक्टिव नाउन पढ़ा, फिर अपन ने मटेरियल नाउन पढ़ा, उसके बाद में अपन ने कॉमन नाउन पढ़ा। तो इस टाइप से अपने पांचों के पांचों नाउन क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, या फिर थोड़ा सा नाउन के बारे में और जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एडवाइज। जो एडवाइज वर्ब है ना, वो ना, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एडवाइज। जो वर्ब एडवाइज है उसका नाउन फॉर्म क्या होता है। काफी बार ये गलती हो जाती है कि अपन एस में और सी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ADVI सी वर्ब है या फिर ADVI ऐसी वर्ब है। तो ADVI ऐसी तो वर्ब होती है, जबकि ADVI सी क्या होती है, नाउन होती है। इसे हमेशा याद रखना। एडवाइजर मतलब व्यक्ति, किसी व्यक्ति को एडवाइजर ही तो बोलेंगे, जो एडवाइस देने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एडवाइजर। और जबकि एडवाइजिंग हो गई तो वर्ब का क्या हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया, ING रख गई वर्ब में। ट्रिक, एडवाइस वर्ब है, एडवाइस नाउन है, सी वाला नाउन होता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस टाइप से कंफ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं नाउन और वर्ब के, वो भी आपको अब क्लियर हो गए होंगे। दिया हमने एक ही था, लेकिन आप इस टाइप के और भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप हमें बता देना, हम और ले आएंगे। इनडायरेक्ट यूजेस ऑफ नाउन, इनकरेक्ट यूजेस ऑफ नाउन, गलत बोल गई थी मैं भी। इनकरेक्ट यूजेस ऑफ नाउन मतलब कहाँ पे नाउन का गलत उपयोग हुआ है, कहाँ हुआ है देखते हैं। द न्यूज इज ट्रू, शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही हैज मच वर्क टू डू। और देखो नाउन का गलत यूज का मतलब है कि उसके साथ में जो चीजें यूज हो रही है ना वो गलत है। तो देखो द न्यूज इज ट्रू, और यहाँ पे जो न्यूज है ना वो अपने आप में प्लूरल है, ये इसका मतलब सिंगुलर नहीं बना सकते। अगर सिंगुलर बना देंगे तो चेंज हो जाएगा, उसका सेंस ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, द न्यूज इज ट्रू, कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट दिया है आपको, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी है और अदर चीज दी है। शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ये तो थोड़ा गड़बड़ कर गया। शी गेव मी तो ठीक था, एन इंफॉर्मेशन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लग गया एन, जबकि इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल होती है, इसे अपन गिन ही नहीं सकते। जब अपन इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते तो उसके आगे एन कैसे आ जाएगा। ए और एन का यूज एक होता है। आर्टिकल जब मैंने आपको कराया था आर्टिकल टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं होता है। तो शी गेव मी इंफॉर्मेशन, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इसका सही आंसर ये माना जाएगा। ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको ऑनेस्टी बोलते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही है। सी करी, ही हैज मच वर्क टू डू, बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एन नहीं लगेगा। ये सब कुछ मैंने लिख दिया था, लेकिन मैंने इसमें समझा दिया। शी गेव मी सम इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स नो ए एन, मतलब ए एन का यूज नहीं। इसमें एडवाइस भी हो सकती है। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है, एडवाइस,
इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये सारी की सारी अनकाउंटेबल है, मतलब जिन्हें अपन गिन नहीं सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को गिन सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन, नहीं। एडवाइस नहीं, वो अपन बोलने में आ जाता है कि एक एडवाइस दी, लेकिन वो एडवाइस को तो ना गिन पा रहे हैं। एक फर्नीचर नहीं होता, उस फर्नीचर तो आइटम को बोलते हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज काउंटेबल। अभी अपने अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे काउंटेबल के बारे में। मैंने कहा था आपको पूरा का पूरा नाउन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज इसमें लेके आई हूं मैं। अगर आप क्लास को ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो आपके सारे टॉपिक क्लियर, और ज्यादा नहीं, हर टॉपिक के सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है। कितने? सिर्फ 10 क्वेश्चन, और टॉपिक आपका ना बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और इस एमपी वर्क 3 एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें 12th बेस की इंग्लिश को कवर किया गया है। अगर आपका होगा तो इससे एडवांस लेवल भी आगे आ जाएगा, नो टेंशन। ये बिल्कुल ना समझे कि बस मैम इतनी ही करा के रह जाएंगे, नहीं, हमारा टारगेट सब कुछ कवर करने का है। अभी हम ये लेवल करा रहे हैं जो कि पेपर में आएगा, इसके बाद में हम वो लेवल भी कराएंगे जो आने की 1% भी चांसेस होंगे ना, उसको भी कवर कराएंगे, लेकिन कराएंगे स्मार्ट तरीके से, क्योंकि अब स्टडी हार्ड नहीं स्मार्ट करनी है। शुगर, गोल्ड, बुक, वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। क्यों? शुगर क्या है? ये अनकाउंटेबल है, इसको गिनते नहीं है, मेजर करते हैं। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल, इसको भी मेजर करते हैं। वाटर को भी मेजर किया जाता है, गिना नहीं जा सकता, लेकिन बुक्स को गिना जाता है, काउंट किया जाता है। जिनको गिन सकते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन, जैसे बुक्स, पेन्स, चेयर। बुक को गिना जा सकता है, एक बुक, दो बुक, बाकी सब अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। गिन सके तो काउंटेबल, ना गिन सके तो अनकाउंटेबल। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी क्लास लेना। आज ऐसा करते हैं सिर्फ नाउन और प्रोनाउन टॉपिक ही रख लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी 20 मिनट हो चुकी हैं और अभी अपना नाउन टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे, पर करेंगे बहुत अच्छे से कवर। विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है? तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? चाइल्ड्स होगा, चिल्ड्रन होगा। आप अब प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल से भी आ गए कि किसका प्लूरल क्या बनेगा? चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड्स होगा, या चिल्ड्रंस होगा? तो इसका सही आंसर चिल्ड्रन होगा। क्यों होगा? चाइल्ड क्या है? एक इर्रेगुलर प्लूरल है, मतलब इसका जो प्लूरल बनाते हैं ना वो इर्रेगुलर बनता है, जो कि चिल्ड्रन होता है। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास कराऊंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी कि इर्रेगुलर नाउन्स कौन कौन सी होती हैं जिनका प्लूरल ना इर्रेगुलर बनती है, और साथ में किस में एस लगाते हैं, किस में ईएस लगाते हैं, किस में वर्ड चेंज होती है, किस में कौन सा वर्ड चेंज किया जाता है, किन में नहीं किया जाता, सब कुछ बिल्कुल। ये जो सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना है ना, उसका भी एक पैटर्न रहता है। चिल्ड्रन खुद प्लूरल है, इसलिए चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है। आपने काफी जगह देखा होगा, बहुत सारे लोग चिल्ड्रंस लिख देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। चिल्ड्रंस कभी नहीं आता, चाइल्ड का ऑलरेडी चिल्ड्रन करके अपन प्लूरल कर चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग जैसे चिल्ड्रंस डे बोल देते हैं, जबकि चिल्ड्रन डे होता है। ये छोटी छोटी गलतियां काफी सारे लोग कर रहे हैं, जो कि अब उनकी हैबिट बन चुकी है, लेकिन उसी हैबिट को अपन को सुधारना है खुद में। जैसे मैन का मेन हो जाता है, वोमेन का वोमेन हो जाता है, ई चेंज हो रहा है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, तो ये क्या है? इर्रेगुलर प्लूरल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नाउन टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एरर्स और फ्लप से रहेंगे। अभी आज अपन ने वो क्वेश्चंस किए हैं जो अब एग्जामर पूछ रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ मटेरियल नाउन? द टीम won the match. He is full of anger. Gold is precious metal. Ramesh is a kind man. ये अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, क्या पूछ रहा है इसमें? मटेरियल नाउन किसमें?
किसमें मटेरियल नाउन? देखो गोल्ड मिल गया, तो गोल्ड क्या है अपना? मटेरियल नाउन। इसीलिए ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा अपना? सही जवाब। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। एंगर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जबकि रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन। आपको ऑप्शन भी क्लियर किए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑयल, शुगर, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन होती हैं। ये अनकाउंटेबल भी होती हैं। अभी तक अपन ने ये तो चैप्टर पढ़ लिया। अब अपन थोड़ी सी देखेंगे नाउन चैप्टर की समरी, जिससे आपको नाउन चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक क्विक रिवीजन है, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या होता है? तो टीचर, बॉय, डॉग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इंडिया, गंगा, अमित। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऑनेस्टी, लव, एंगर। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? टीम, आर्मी, क्लास। मटेरियल नाउन गोल्ड, शुगर, वाटर। काउंटेबल नाउन पेन, एप्पल, बुक। अनकाउंटेबल नाउन मिल्क, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। मतलब अपन ने कितने कम समय में इस नाउन टॉपिक को क्लियर कर लिया। अब आपको क्वेश्चन का लेवल समझ आ गया, नाउन टॉपिक समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? यह क्या है? इनमें से कौन सा है? तो दिस है, माई सेल्फ है, ही है, फिर यह, फिर हु है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन है ही। क्यों है ही? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उनको बताता है। तो देखिए जो अपने ना 7 प्रोनाउन होते हैं, यहाँ मैं लिख के और बता देती हूँ जिससे आपका टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, और कौन सा रह गया है? हो गए 7। तो ये 7 के 7 आपके क्या है? तो ये 7 के 7 अपने पर्सनल प्रोनाउन है। एवं लिखा मैंने, ये नीचे लिखा भी था, चलो कोई बात नहीं है। ही क्या है? थर्ड पर्सन है, जो कि सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है। दिस क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये इसके ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है आपको। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हु क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनके बारे में आपको डीपली आगे बताया जाएगा। अगर नहीं बताया गया तो आपको दोबारा करा देंगे। ट्रिक तो वही प्रोनाउंस के सारे नेम्स दिए हैं, आपने कवर कर लिए होंगे। और आपको एक चीज और बता दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ये और समझ लो। आगे होगा तो आगे देखेंगे इसको भी। फर्स्ट, एक मिनट रुको, पेन लूं मैं। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे फाइंड करते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं राजा हूं, तो राजा कैसे बोलता है? अब जैसे राजा क्या है, वो खुद ही होगा तो आई गई, लेकिन वो कैसे बोलता है? हमेशा अपने आप को हम करके बोलता है। हमारे लिए ये लाया जाए, तो हमारे लिए वी। एक स्टोरी फॉर्म में आपको बता रही हूँ जिससे अच्छे से आपको याद हो जाए। अब सेकंड पर्सन क्या है? अब राजा ने ये बात किससे कही? तुमसे कही। किससे कही? तुमसे, सेकंड पर्सन से, जो उसको सुन रहा है। फर्स्ट पर्सन तो बोलने वाला, सेकंड पर्सन उसको सुनने वाला है, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे वो ना किसी पर्सन के बारे में बात कर सकता है, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या फिर कोई एनिमल्स या फिर कोई थिंग्स भी हो सकता है। तो ही, शी, इट, या फिर एक से ज़्यादा लोगों की बात कर सकता है, बहुत सारे लोग की, या उनकी बात कर सकता है। तो दे, किसी को डिनोट करके, तो यहाँ पे इस टाइप से अपने
फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको अपन डिवाइड करते हैं पर्सन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे और आप कभी भी अब इनको नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42। Identify the reflexive pronoun in the sentence. She completed the homework herself. अब इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है herself। क्या होता है? herself। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद पर वापस आने वाला प्रोनाउन होता है जिसमें एंड्स में विद सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगा होता है। अब सेल्फ और सेल्फ्स कब लगता है? जब सिंगुलर होता है तो सेल्फ लगाते हैं, जब प्लूरल होता है तो सेल्फ्स लगाते हैं। हर सेल्फ यहाँ सी पर वापस जा रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये तभी आते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो। रिफ्लेक्सिव सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ और हिम सेल्फ। और दे का देम सेल्फ होता है। मैं आपको बता भी देती हूँ सारे, जिससे आपको दिक्कत ना आए। चलो वो प्रोनाउन से बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, आई का होता है माई सेल्फ, वी का होता है अवर सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, ही का होता है, ही का क्या होता है? तो हिज सेल्फ, शी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट्स सेल्फ और दे का होता है देम सेल्फ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which sentence uses a demonstrative pronoun? अभी आपको बताया था, आगे आएगा तब आपको बता देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये लो आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These are delicious mangoes. He is playing cricket. I saw them yesterday. Myself did this. तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? तो वो है these। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दूस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम इसमें भी तो दिस दिया है, फिर ये क्यों नहीं हुआ? तो ये मैं आपको बता दूं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये किसी को डिनोट नहीं कर रहे हैं। ये गलत है ये वाला सेट। दीज यहाँ एक इशारात्मक प्रोनाउन है जो मैंगोस को क्या कर रही है? पॉइंट कर रही है। क्या इसमें ऐसा कुछ पॉइंट कर रही है किसी को? नहीं। दिस, दैट, दिस, दूज ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे तो आप इसको और अच्छे से क्लियर कर लोगे। What type of pronoun is used in the sentence someone is knocking at the door? अब ये किस टाइप का सेंटेंस है? Someone is knocking at the door. कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। Someone is knocking at the door. तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है आपका someone। क्या आया है? someone। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते। इनमें पता नहीं चलता है कि कौन है वो विशेष व्यक्ति। समवन कोई, एनीवन वही कोई, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस और एनीवन नेगेटिव सेंस। देखो, समवन पॉजिटिव, एनीवन नेगेटिव, एवरीवन या फिर नोबडी, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं। अब इसमें सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं। आपको एक बात और बता दूं, यहाँ मैंने सब एक एक लिए हैं, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन और नोवन। ऐसे ही समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ऐसे ही आपके और भी होते हैं, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नोथिंग या नथिंग। समझ आ रहे हैं? ऐसे ही आपके बहुत सारे बनते हैं। ये समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एनीवन, समबडी, एवरीथिंग इस टाइप के भी इसमें आ जाती हैं।
क्या आपको नाउन टॉपिक वो समझ आया था अच्छे से? क्या आपको ये प्रोनाउन टॉपिक भी अच्छे से समझ आ रहा है? क्या आपने जो वोकैब टॉपिक किया था क्या वो अच्छे से समझ आया था? अगर यस तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम को, और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली कोई भी क्लास आप मिस ना करो। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप चैनल सबसे जुड़ जाना, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन क्या है? तो ईच ऑफ द बॉय हैज डन ब्लैंक होमवर्क। अब इस वाले में क्या आएगा? कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन होमवर्क किसकी बात कर रहा है? बॉयज की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। हिज। देखो यहाँ पे एक आपको डाउट रहेगा कि वॉइस तो प्लूरल है तो फिर हिज क्यों आया, देयर क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इज, ईच लगा है। ईच की वजह से सिंगुलर ही अपन यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करेंगे। देखिए एक्सप्रेशन देखिए, ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका प्रोनाउन भी क्या सा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो वो क्या होगा? हिज। देयर होता तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए था। अगर देयर कब लगाते? जब प्लूरल होता। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा ये कैसे रहती हैं? सिंगुलर रहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, जो कि इस सेंटेंस में दिया है। हु इज नॉकिंग एट द डोर? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो कौन जो वर्ड आया है वही है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड। तो वो क्या है? हु। देखिए एक्सप्लेशन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। हु ये प्रश्न पूछ रहा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आप ये सारे के सारे प्रोनाउंस इंट्रोगेटिव के याद रख सकती हैं। हु, व्हाट, हुज, हुम, विच, और भी जितने होते हैं सारे के सारे। हाउ, WH वर्ड के साथ में हाउ भी होता है। Neither Ravi nor Ramesh brought blank books. Neither Ravi nor Ramesh brought blank books. इसमें क्या आएगा? तो देखो, neither Ravi, ना तो रवि और ना रमेश, brought books, बुक्स खरीदने गए। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा कि प्लूरल? बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो आपको बता दें, जब भी नाइदर और नॉर हो, जब भी नाइदर और नॉर का यूज हो तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, इसीलिए इसमें भी क्या आएगा? हिज आएगा। देखिए एक्सप्रेशन, नाइदर नोर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, इसलिए इनमें सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। देयर कब आता है? जब प्लूरल होता, जब रवि एंड रमेश होता। लेकिन नोर दिया है, ना तो रवि ना रमेश। नाइदर और आइदर ये भी सिंगुलर होते हैं, इसके साथ में भी सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर प्रोनाउन आता है। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डीपली कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन ब्लैंक कॉल्ड यू इज माई अंकल। द मैन कॉल्ड यू इज माई अंकल। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? तो इसमें कौन सा आएगा? हुम आएगा, हु आएगा, हुज आएगा, विच आएगा। तो इसका आंसर होगा हु। क्यों आएगा? पहले नीचे एक्सप्रेशन देख लेते हैं, फिर ऊपर कर दें, या फिर अभी बता देते हैं। आप जैसा बोलो वैसे कर लेंगे। तो देखो, हु यूज होता है जब हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। जब हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो वहां सब्जेक्ट क्या होगा? हु होगा। यहाँ पे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे अपन मैन के बारे में बात कर रहे हैं, और मैन क्या है? पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? हु आया।
द मेन सब्जेक्ट है, इसीलिए हु सही रहेगा। whom ऑब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, जबकि whose पजेसिव के साथ में किया है, तो which का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में किया जाता है। देखिए आपके लिए ऐसे अच्छे से लिख के भी दिया है। who सब्जेक्ट कौन सा, पर्सन सब्जेक्ट होगा, जब पर्सन सब्जेक्ट होगा तब who आएगा, लेकिन पर्सन अगर ऑब्जेक्ट है तो whom आएगा। अगर विच है तो थिंग्स और एनिमल्स होना चाहिए। अगर कोई पजेसिव के लिए यूज करना है तो फिर क्या होगा, whose होगा। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्कशन चैनल बना है उसमें भी जाके पूछ सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं हुए, इंस्टा से और एफबी से ज्वाइन नहीं हुए, तो अभी ज्वाइन कीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए करेक्ट सेंटेंस बताना है। माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, माइन वेंट टू द मार्केट। कौन सा सेंटेंस सही है? इसमें सेंटेंस सही है आई वेंट टू द मार्केट। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया है, फिर वर्ब दिया है और फिर अदर चीजें दी है। ये एक सही फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट सही है तो सेंटेंस सही है। देखो फर्स्ट सभी सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इसमें आई है वो बिल्कुल सही है। मी सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। मी कभी भी आगे नहीं आता है सब्जेक्ट की प्लेस पे। सेम एज माइन और माई सेल्फ डायरेक्ट नहीं आता। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव होता है, सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते इसे। मी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और माइन पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। मैंने आपसे कहा था सारा का सारा डिटेल्स में लिख के भी लेके आई हूं मैं, जिससे कोई चीज मैं आपको बताना ना भूल जाऊं। सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी होता है, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है और जबकि पजेसिव क्या होता है इसका, माइन होता है। आपसे एक तरीके से प्रोनाउन चार्ट का आई का पूरा बता दिया है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ पजेसिव प्रोनाउन। करेक्ट सेंटेंस बताना है पजेसिव प्रोनाउन का। दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज मी, दिस बुक इज माई सेल्फ। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का सही यूज हुआ है तो दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। माई के बाद अगर नाउन आता है तो वो भी पजेशन का काम करता है, जैसे माई बुक। लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है। देखो यहाँ पे जो माई वर्ड आया है उसमें कोई भी नाउन नहीं है, इसीलिए ये वाला गलत हो गया था। अगर कोई नाउन दे देता तो भी पजेशन हो जाता। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में एक नाउन का होना बहुत जरूरी है। माइन पजेसिव प्रोनाउन है, इसके अंदर नाउन पहले से छुपा होता है। अब देखते हैं थोड़ी सी प्रोनाउन की समरी। तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, ही, शी, इट, वी, दे। Reflexive pronoun myself, yourself, herself, of themselves. Demonstrative this, that, these, those. Indefinite someone, nobody, everything, few. Relative who, whom, whose, which, that. Interrogative who, what, whose, whom. Possessive mine, yourself, yours, his, hers, ours, theirs. कोई भी डाउट रहे आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ देख के आए हैं तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो और यही विशेषता आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब तो सिलेक्शन तक साथ चलना है,
तो कमेंट में सिलेक्शन कंफर्म लिखना मत भूलना, जिससे मुझे भी सीरियस एस्पिरेंट का पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।